बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया अपनी हांडी प्यारी सी, उसके अंदर हमने डाला तकरीबन 1 प्याली घी, साथ हमने डाले हैं 2 अदद प्याज। ये देखें प्याज हमारे होंगे नरम, हल्का हल्का कलर इस पर आना शुरू होगा। हम डालेंगे इसमें 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद दालचीनी। तेज़पात और दालचीनी इसमें डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू और जायका हमारे प्याज में शामिल हो जाए। ये हमारे पास अदरक लहसुन और साथ है हमारे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का, 2 अदद सब्ज़ मिर्च। इसे हमने कूटना है। कूटने के बाद इसे शामिल करेंगे अपने प्याज के अंदर और थोड़ी सी लहसुन की करेंगे भुनाई ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए, उसकी प्याज की खुशबू हमारे प्याज में शामिल हो जाए। इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास टमाटर तकरीबन 2 अदद। इसे हमें इस तरीके से डालना है जूनियर काट के, इसे हमें चॉप नहीं करना, इस तरीके से इसलिए डालेंगे ताकि जैसे टमाटर भुनेगा इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। अभी इस टमाटर की हम करेंगे अपने मसाले के साथ भुनाई। चलें जी, ये देखें टमाटर हमारा नरम हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें कुछ मसाले। स्टेप को देखिएगा गौर के साथ ताकि तमाम पॉइंट आप अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, साथ है हमारे पास खुश्क धनिया, इसे हमें कूट के डालना है, इसे पीस के नहीं डालना। हल्दी है हमारे पास 1 चम्मच, नमक है हमारे पास हस्बे जायका जितना आप खाना पसंद करें। बस इतने से मसाले इसमें यूज़ होंगे। यूज़ करने के बाद अब इस मसालों की हम अच्छी सी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा मसाला, हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। 2 से 3 मसालों के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की चिकन और मटर की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसे जैसे रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हैं या देगी चिकन मटर आप खाना पसंद करते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी। रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को लाइक और शेयर और प्यार से कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलता है मोहब्बत का इजहार। इसमें डालेंगे तकरीबन हमने डाला है आधा कप इसमें पानी। शामिल करने के बाद अब इसे 1 से 2 मिनट का गैप देंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी सी तैयार हो जाए। चलें लीजिए जनाब, ग्रेवी हमारी इसकी देखें अच्छी सी तैयार हो चुकी है। घी साइडों से निकलना शुरू हो चुका है। स्टेज पे हम डालेंगे, ये हमारे पास चिकन थी, हमारे पास तकरीबन 1 किलो। इसे हमें अच्छा सा धो लेना है। धोने के बाद इसका पानी निचोड़ लेना है। पानी इसके साथ शामिल नहीं करेंगे, चिकन का पानी अलग कर लेंगे और इसे हम अच्छा सा अब इस मसाले के साथ करेंगे भुनाई। इसकी भुनाई करेंगे अच्छी सी इसी मसाले के साथ ताकि मसाले का तमाम मालूमात हमारे चिकन में अच्छा सा शामिल हो जाए। चलें ये देखिए मुर्गी में उबाल आने हमारे शुरू हो चुके हैं। इसमें हमने कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ये मुर्गी का अपना ही पानी है जो उसका निकला हुआ है। उसे अपने पानी में ये हमने इसे गलाना है। इस सारे सालन को हमने मुर्गी के अपने पानी में तैयार करना है। ये हमारे पास मटर तकरीबन थे हमारे पास 1 किलो। इसे हमने हल्का सा उबाल लेना है। ये देखिए इसे ओवर कुक नहीं करना, बस इतना ही रखना है कि बस एक कनी इसमें बाकी रहे। जैसे चावल की कनी रहती है ना, वैसे इसमें भी एक कनी हमने बाकी रखनी है। इस मटर को हमने ओवर कुक नहीं करना। अब इसे शामिल करेंगे अपने इस चिकन के अंदर। शामिल की इसे, अब इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स। अभी भी इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं करना, बल्कि हमने इसे 1 से 2 मिनट का देना दम। चलें ये देखें जी, मटर हमारा गल चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं चेक करने के लिए तो ये देखें मटर हमारा अच्छा सा गल चुका है, चिकन भी हमारा गल चुका है। दोनों चीज़ें हमारी अच्छी सी गल चुकी हैं। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे अगर आप निकालना चाहें रोटी या तंदूर की रोटी या फिर नान के साथ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इसका थोड़ा सा शोरबा। स्टेज पे डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ धनिया और कुछ सब्ज़ धनिया हम रख देंगे इसकी गार्निश के लिए। इसे करेंगे मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे इसमें तकरीबन हम 1 गिलास पानी, 1 गिलास शामिल करेंगे। इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे देंगे दम की कंडीशन में रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारा शोरबा अच्छा सा इसमें तैयार हो जाए। चलेंगे आ जाएंगी, ये देखें चिकन हमारा मटर तैयार हो चुका है। एंड में हमने सिर्फ इसमें 2 चम्मच डालेंगे घी ताकि हमारे सालन की लुक बहुत ही मज़े की खूबसूरत सी आए। ये शामिल करने के बाद इसे मिक्स किया है, मिक्स करें और इसके बाद ये देखिए चिकन भी गल चुका है, मटर भी गल चुके हैं। जितना शोरबा हमें चाहिए था वो भी आ चुका है। इसे निकालेंगे अपने प्यारे से प्लेटर में और करेंगे इसकी गार्निश। लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा चिकन मटर का सालन तैयार हो चुका है। ऊपर गार्निश करेंगे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च को बारीक काट के और साथ ही सब्ज़ धनिया गार्निश के तौर पे हम यूज़ करेंगे। आपको उम्मीद है मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में ज़हरा को याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।